फजीलत को बयान किया। कहा अल्लाह ताला ने लक़द ताबल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा मिन बअदि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम थुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन व अंसार के हाल पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवज्जो फरमाई, इसलिए कि ये जमात तंगदस्ती की हालत में, मुश्किल की हालत में अपने नबी का साथ दिया। उनके हाल पर अल्लाह ताला ने खुसूसी तवज्जो इसलिए फरमाई कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिया जबकि बहुत ही मुश्किल का वक्त था। मेरे भाइयों दोस्तों, मुश्किल का वक्त, तंगी का वक्त कौन सा है? तफसीर के अंदर बयान किया गया कि वो वक्त जंग तबूक का है। जंग तबूक के हालात बहुत ही नाजुक थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उस मौके पर बहुत ही तंगी की हालत को महसूस कर रहे थे। आपने 12 बयानात में सुना होगा, बढ़ चढ़ करके खर्च करने के मामले में इस हदीस को बार बार पेश किया जाता है कि इसी जंग तबूक के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जंग के लिए निकलना है, जमा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा घर ला करके अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना आधे घर को ला करके अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। ये वही जंग के हालात हैं और ये जंग सख्त गर्मी के मौसम में, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बहुत ज्यादा सवार थे, लेकिन उनके पास सवारियां कम थी, सहूलतें कम थी। उसके बावजूद भी वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पर जंग के लिए तैयार हो गए। ऐसी हालत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा। उस वक्त के हालात का जिक्र करते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात बहुत ही खराब है, खाने पीने का सब सामान खत्म हो चुका है, अब हमारे लिए मुश्किल के वक्त आ चुके हैं, अब हम क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि तुम्हारे पास जैसी भी जो कुछ भी है उसे इस दस्तरखान पर ला करके पेश कर दे। एक दस्तरखान बिछाया गया और वहां पर सारे चीजों को ला करके रख दिया। कोई सहाबी एक मुट्ठी भर मकई रहती तो ला करके रख देते थे, एक मुट्ठी खजूर ला करके रख देते थे, अगर जो कि एक रोटी भी अपने पास होता उसको भी ला करके जमा कर देते थे। और सब जमा होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद उसके अंदर इतनी बरकत हुई कि सारे सहाबा अपने जी भर करके उसको खा लिए, सिकम शेर हो गए। फिर उसके बाद अपने पास जो भी सामान होता उसके अंदर भर भी लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ सहाबा इकराम की तंगदस्ती की हालत भी थी। इसी मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बारिश को नादिल फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ उठाए थे, अभी नीचे वापस भी नहीं किए। अल्लाह ताला ने ऐसी मूसलाधार बारिश नादिल फरमाई कि सारे के सारे सहाबा पेट भर करके पानी पी लिए और अपने पास जितने बर्तन थे सब भर भी लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, तंगदस्ती की हालत का जिक्र करते हुए हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उस जंग के मौके पर तंगदस्ती की हालत थी कि एक खजूर को दो सहाबा आपस में बांट लेते थे और दोनों उसको खा करके पेट भर लेते थे। कई सहाबा प्यास के मारे खजूरों को अपने
دانتوں میں رکھ کر کے اسے چوس لیتے تھے اور اپنے پیاس کو بجھاتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تھے جنگ تبوک کے صحابہ کرام کے تندرستی کے حالات۔ ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے اوپر خصوصی توجہ فرمائی۔